नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मीनारायण दास कॉलेज, रायपुर। आज हम रिलेशनल अलजेब्रा टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, जो कि बीएससी पार्ट 3 कंप्यूटर साइंस के पेपर 2 से लिया गया है। यह हमारा इस यूनिट का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने रिलेशनल मॉडल टॉपिक का डिस्कशन किया था। तो रिलेशनल अलजेब्रा होता क्या है, सर्वप्रथम इसके डिस्कशन करेंगे। देन आफ्टर रिलेशनल अलजेब्रा में रिलेशनल अलजेब्रा के विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस इंटायर हमारे जो लेक्चर है, इस पूरे लेक्चर में हम दो टॉपिक का डिस्कशन करेंगे अभी, जिसमें सबसे पहले रिलेशनल अलजेब्रा होता क्या है इसका डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर वी कैन डिस्कस द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ द रिलेशनल अलजेब्रा। नाउ तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा होता क्या है। रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है। रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस को कंसिडर करता है। इसमें हम इनपुट के रूप में एक या एक से अधिक रिलेशनशिप को लेते हैं और आउटपुट के रूप में एक नया रिलेशनशिप बनता है। मान लो जो हमने एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसमें दो टेबलों की आवश्यकता थी, यानी कि यह ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। इस बाइनरी ऑपरेशन को दो टेबलों को लेने के पश्चात जो ऑपरेशन परफॉर्म होकर जो नया रिलेशनशिप बनेगा उसे हम नए टेबल में स्टोर करेंगे। तो रिलेशनल अलजेब्रा की जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो ये होते हैं। पहला बेसिक ऑपरेशन होता है सिलेक्शन, जिसे सिग्मा के साइन से दर्शाया जाता है। इसमें विभिन्न रो को सेलेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर उस रो को सेलेक्ट करने का यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है प्रोजेक्शन ऑपरेशन। प्रोजेक्शन ऑपरेशन की सहायता से हम कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि दो रिलेशनशिप को कंबाइन करने का उपयोग लाया जाता है। इसके बाद सेट डिफरेंस ऑपरेशन, जो कि टपल्स में जो रिलेशन 1 में है परंतु रिलेशन 2 में नहीं है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। फिर यूनियन ऑपरेशन, जहां पर हम कंबाइन करेंगे दो ऑपरेशंस को, दो रिलेशंस को। रीनेम ऑपरेशन, अगर हम किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के फील्ड का नाम चेंज करना चाहते हैं या फील्ड के नाम को चेंज किए बगैर उस टेबल का नवीनीकरण नाम देना चाहते हैं, न्यू नेम देना चाहते हैं, तब की कंडीशन में इसके उपयोग हम करते हैं। इसके अलावा 4 एडिशनल ऑपरेशन भी पाए जाते हैं, जैसे कि इंटरसेक्शन, ज्वाइंट, डिवीजन और असाइनमेंट ऑपरेशन। तो बेसिक जो ऑपरेशंस है हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा के जो मुख्य ऑपरेशंस है वो कौन कौन से हैं? सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सेट डिफरेंस, यूनियन एंड रीनेम। इसके अलावा जो ऑपरेशंस होंगे वो कौन कौन से होंगे? एडिशनल ऑपरेशंस, इंटरसेक्शन, ज्वाइन, डिवीजन एंड असाइनमेंट ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज सिलेक्शन ऑपरेशन का। सिलेक्शन ऑपरेशन को सिग्मा साइन से दर्शाया जाता है। सिलेक्शन ऑपरेशन के द्वारा हम एक कंडीशन के आधार पर उस टेबल के रो को सेलेक्ट करने के उपयोग में लाते हैं। यह एक यूनिरी ऑपरेशन है। इसे यूनिरी ऑपरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे आर अप्लाई ओनली ए सिंगल टेबल, क्योंकि यह एक सिंगल टेबल पर ही अप्लाई होगा, सिंगल रिलेशनशिप पर ही अप्लाई होगा। दैट्स व्हाई रीजन दैट इज कॉल्ड द यूनिरी ऑपरेशन। तो यूनिरी ऑपरेशन की सहायता से हम एक कॉलम, एक रो को सेलेक्ट करने का यूज करते हैं। सिलेक्शन कंडीशन इज अप्लाई to each tuples individually in the relation. Hence the condition cannot be spawned more than one tuples. यहाँ पर जितने सारे भी रो होंगे उन सब में इंडिविजुअल कंडीशन अप्लाई किया जाता है, इसलिए इसमें मोर देन वन टपल्स का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई रीजन दैट इज द यूनिरी ऑपरेशन। सेलेक्ट ऑपरेशन को सिग्मा ऑपरेशन के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें इस प्रकार की ऑपरेशन का यूज टपल को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, अर्थात एक रो को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, वो भी किसी स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर। एग्जाम्पल देखते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं हम किसका? सिलेक्शन ऑपरेशन का, जिसमें एक यूनिरी ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन के लिए हमारे पास एक सिंगल टेबल का हम उपयोग करते हैं। कंसीडर करते हैं यहाँ पर एक हमने टेबल लिया, टेबल का नाम है बुक टेबल। इसमें बुक का एससीसी नंबर, टाइटल और ऑथर दिया गया है। हम सेलेक्ट कर रहे हैं
यूज़ कर रहे हैं सिलेक्शन ऑपरेशन का, तो सबसे पहले हमने लिया सिग्मा, देन एसएससी नंबर इज ग्रेटर देन 300। कौन सी टेबल से? बुक टेबल से। अर्थात हम उन बुकों को सेलेक्ट करना चाहते हैं जिनका एसएससी नंबर 300 से अधिक है। तो इस रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि 300 से अधिक वाले जो बुक है वो कौन कौन से हैं? कंपाइलर, ओएस और डीबीएमएस। तो यहाँ पर हमने किसको सेलेक्ट किया? पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट किया, जो कि उस रो की वैल्यू जो कि 300 से ऊपर थी उन्हीं को सेलेक्ट करने का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है प्रोजेक्शन ऑपरेशन। प्रोजेक्शन ऑपरेशन को पाई सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। यह भी एक यूनरी ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि इसका भी उपयोग हम एक सिंगल रिलेशनशिप में करेंगे। प्रोजेक्शन ऑपरेशन का यूज़ हम एक रिलेशनशिप में एट्रीब्यूट के सबसेट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। जिन एट्रीब्यूट को सेलेक्ट नहीं किया जाता है उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है या उन्हें हटा दिया जाता है। अर्थात हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन में कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑपरेशन में हमने रो को सेलेक्ट किया था, प्रोजेक्ट ऑपरेशन में हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, परंतु यहाँ पर जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी उसको हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने फिर से अगेन सेम टेबल रिपीट किया है जिसमें हम सिलेक्शन ऑपरेशन में उपयोग किए थे। कंसीडर ए बुक टेबल। बुक टेबल में हमने सेलेक्ट किया पाई टाइटल बुक। तो यहाँ पर हमने बुक की जो टाइटल्स है सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं। द बेसिक डिफरेंस जो है हमारा सिलेक्शन ऑपरेशन और प्रोजेक्ट ऑपरेशन में ये है कि सिलेक्शन ऑपरेशन के द्वारा हम रो को सेलेक्ट करते हैं और उस रो के आधार पर उसकी जितने सारे भी कॉलम्स हैं उन सब की वैल्यू आ जाती है कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के पश्चात। और हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन में किसी एक कॉलम को यहाँ पर हम सेलेक्ट करने का उपयोग करते हैं, परंतु प्रोजेक्ट ऑपरेशन में जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसे हटा दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर जब हम बुक सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास बुक में डीबीएमएस का जो बुक है वो 2 बार है, कंपाइलर की बुक 2 बार है। तो ऐसी कंडीशन में जो बुक की जो है वो जो रिपीटेड है वो सिंगल टाइम में आएगा। इसी प्रकार बुक के अगर हम बात करते हैं कि हम ऐसे को सेलेक्ट करना चाहते हैं, बुक को सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसका टाइटल कौन सा है? डीबीएमएस है। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट और सिलेक्शन ऑपरेशन दोनों को कंबाइन करके उपयोग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ऑपरेशन के द्वारा हम एसएससी नंबर की सहायता से एसएससी नंबर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ऑपरेशन के द्वारा हम एसएससी नंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं, परंतु उसमें हमने कंडीशन लगा दिया सेलेक्ट ऑपरेशन का, केवल वही बुक सेलेक्ट होंगे जो कैसे हैं? टाइटल जिसका कौन सा है? डीबीएमएस। तो यहाँ पर 100, 1, 2, 6 ये हमें सिलेक्शन में मिलेगा। पहले हमने सेलेक्ट कर लिया कौन सा? टाइटल इक्वल टू डीबीएमएस। तो हमारे पास कौन सा टेबल मिल गया था? जो जिसका टाइटल है डीबीएमएस। अब यहाँ पर हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन के अंदर सेलेक्ट ऑपरेशन की एक सब क्यूरी परफॉर्म किए। जो ब्रैकेट के अंदर है उसे हम क्या कहेंगे? सब क्यूरी कहेंगे, और इसके अंदर सब क्यूरी को हमने परफॉर्म किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज द यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन को यू जैसे सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा आर इक्वल टू पी यूनियन की, दैट मीन्स यहाँ पर पी और यू नाम के 2 जो रिलेशन हैं उनको यूनियन को हम किस में डाल रहे हैं? आर में डाल रहे हैं। यूनियन ऑपरेशन में 2 रिलेशनशिप को हम कंबाइन करने का यूज़ करते हैं। दिस ऑपरेशन टेक 2 इनपुट विच मस्ट बी यूनियन कंपेटेबल, जिसमें यूनियन कंपेटेबल हो 2 रिलेशनशिप को लिया जाएगा, परंतु इसमें 2 शर्तें होती है। पहला, जो आपका रिलेशन रहेगा P1 और P2 मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। दोनों में एट्रीब्यूट की जो नंबर है वो सेम होना जरूरी है। और दूसरा है करस्पॉन्डिंग फील्ड हैव द सेम टाइप। जिसको हमें कंबाइन करना है वो भी किस प्रकार के होने चाहिए? सेम टाइप। दैट मीन्स उसका डोमेन भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए एंड डोमेन भी सेम होना चाहिए। तब की केस में हम किसका उपयोग करेंगे? यूनियन ऑपरेशन का उपयोग करेंगे। लेट्स कंसीडर द 2 टेबल्स। यहाँ पर हम 2 टेबल को कंसीडर करते हैं। पहला है बारो टेबल और दूसरा है डिपॉजिटर टेबल। अब हम लिस्ट द कस्टमर हु आर आइदर बारो और
बारोवर और डिपॉजिटर। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो कंडीशन दो जो टेबल हमने कंसिडर किया है, पहला का नाम हमारा बारोवर है और दूसरा का नाम कौन सा है, डिपॉजिटर। हम देखना चाहते हैं कि जितने सारे कस्टमर हैं जो दोनों में, तो हम क्या करेंगे, इसे यूनियन ऑपरेशन का उपयोग करेंगे। हमने पहले लिया प्रोजेक्ट ऑपरेशन का जिसमें हमने कस्टमर लिया, दूसरे में भी हमने प्रोजेक्ट ऑपरेशन लिया जिसमें हमने क्या लिया, कस्टमर लिया, और दोनों कौन कौन से टेबल से लिए, एक बारोवर टेबल से और दूसरा डिपॉजिटर टेबल से। परंतु यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि डुप्लीकेट जो फील्ड होंगे उसे हटा दिया जाएगा। जैसे कि राम दोनों टेबल में है तो वो सिंगल टाइम आएगा, इसी प्रकार सुलेमान 2 बार है तो वो सिंगल टाइम आएगा, ठीक है। श्याम और राधेश्याम एक एक बार है तो वो एक एक बार ही आएगा। यानी कि यूनियन ऑपरेशन के द्वारा हम दो टेबलों के किसी एक फील्ड को मर्ज कर सकते हैं, परंतु मर्ज करते समय हमें ध्यान रखना है कि डुप्लीकेट जो वैल्यू होगी उसे हम हटा देंगे। नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन को क्रॉस साइन से दर्शाया जाता है। ईच रो ऑफ एस इज पेयर विद द ईच रो ऑफ आर। एस के प्रत्येक रो के लिए आर का प्रत्येक रो के साथ मर्ज किया जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हमारे पास टेबल नंबर 1 में 3 है और टेबल नंबर 2 में भी 3 वैल्यू है, तो टोटल जो वैल्यू हो जाएंगे वो हमारे 9 हो जाएंगे, क्योंकि टेबल नंबर 1 के 3 के लिए टेबल नंबर 2 का 3, टेबल नंबर 1 के 2 के लिए टेबल नंबर का अगेन 3, और टेबल नंबर 3 के लिए अगेन टेबल नंबर 2 के 3 के लिए टेबल नंबर 2 का अगेन 3। तो यहाँ पर जो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट बनता है उसमें रिजल्ट स्कीमा जो है वो कैसी बनेगी। रिजल्ट स्कीमा हैज वन फील्ड पर फील्ड S1 एंड R1 विच फील्ड नेम इनहेरिटेड इफ पॉसिबल। हम उसे इनहेरिटेड कर सकते हैं। इस ऑपरेटर का उपयोग दो विभिन्न रिलेशन की इंफॉर्मेशन को एक रिलेशन में इंक्लूड करने के लिए किया जाता है। अर्थात हमारे पास अगर दो ऑपरेशन हैं P और Q, या फिर S1 R1 या R1 R2, इस प्रकार के जो भी हमारे पास रिलेशनशिप है, उन रिलेशनशिप को एक टेबल में, उनके सारे इंफॉर्मेशन को एक टेबल में मर्ज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला टेबल हमने लिया बारोवर टेबल, जिसमें 3 हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यूज है, 2 फील्ड है, 2 एट्रीब्यूट है, कस्टमर नेम है, लोन नंबर। इसी प्रकार लोन नाम का जो हमारा टेबल है उसमें भी लोन नंबर और अमाउंट नेम 2 हमारे पास है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तीनों में जो टपल्स की जो संख्या है वो कितने हैं, 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज बन जाएंगे इसमें कितने बन जाएंगे, 9। जैसे कि राम L13 है, इस राम L13 के लिए लोन नाम के टेबल का L13, L30, L42 की पूरी इंटायर अमाउंट 1000, 20,000, 40,000 ये सारे आएंगे। इसी प्रकार से हमारा जो फर्स्ट टेबल का जो सेकंड वैल्यू था श्याम, जिसकी लोन नंबर है L30, उसके लिए भी लोन टेबल का लोन नंबर का L13, L30 और L42 भी आएगा। तो इस प्रकार से हम इस टेबल की सहायता से देख सकते हैं कि दो टेबलों की पूरी इंटायर वैल्यू को एक टेबल में मर्ज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसी प्रकार अगला ऑपरेशन है हमारा सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस ऑपरेटर को हम माइनस साइन से दर्शाते हैं। सेट डिफरेंस ऑपरेशन में जो कंडीशन होगी ये भी यूनियन ऑपरेशन की तरह ही होगा। पहला कंडीशन होगा कि दोनों रिलेशनशिप में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए तथा उनकी डोमेन वेल मैच होनी चाहिए। यानी फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट शुड बी सेम, P and Q have the same number of attribute and attribute domain of P and Q must be well match। दोनों well match होना चाहिए। ये जो सिंबल ये अलाउ करता है, allow to find those tuple which are in one relation and not in another। that means यह रिलेशन एक में जो है उसे लेगा, जो रिलेशन 2 में नहीं है उसे नहीं लेगा। परंतु अगर वो रिलेशन 1 में भी स्थित है और 2 में भी स्थित है तो उनमें से केवल एक ही बार उसे लेगा, डुप्लीकेट वैल्यू ये भी नहीं लेगा। सेट डिफरेंस ऑपरेशन में रिलेशन 1 में स्थित कॉमन टपल को हटा देते हैं
तथा हमारा जो आउटपुट आएगा वो रिलेशन 1 में स्थित टपल्स होंगे, ना कि रिलेशन 2 में। रिलेशन 2 के टपल्स को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फिर से अगेन हम टेबल कंसीडर करते हैं। हमारे पास दो टेबल है, बारोवर और डिपॉजिटर। इस टेबल में हम फाइंड आउट करते हैं कस्टमर हु आर बारोवर बट नॉट डिपॉजिटर, जो बारोवर है बट क्या नहीं है, डिपॉजिटर नहीं है। तो इस कंडीशन में देखिए केवल और केवल हमें उस व्यक्ति को ढूंढना है जो कैसा है, बारोवर है, जो सिर्फ टेबल 1 में है परंतु टेबल 2 में नहीं है, उसे हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए दो राम और सुलेमान, ये दो ऐसे डेटा हैं जो कि बारोवर टेबल में भी है और डिपॉजिटर टेबल में है, तो वो हट जाएगा। अब बचा कौन, श्याम और राधे श्याम। तो यहाँ पर हमारे जो सेट डिफरेंस का कंडीशन ये है कि जो टेबल 2 होगा, टेबल 2 का डेटा हमें प्राप्त नहीं होगा। डेटा कौन सा प्राप्त होगा, हमें केवल और केवल टेबल 1 का डेटा प्राप्त होगा। इस कारण से इसमें राधे श्याम को कंसीडर नहीं किया जाएगा और राधे श्याम हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि राधे श्याम किस में है, डिपॉजिटर में ना, क्योंकि हमारा क्यूरी का एम ही है कस्टमर हु आर बारोड बट नॉट डिपॉजिटर। कस्टमर क्या हो, बारो हो बट डिपॉजिटर ना हो। तो इसलिए यहाँ पर हमें कौन मिला, सिर्फ और सिर्फ श्याम मिला, क्योंकि वो रिलेशनशिप 1 में है परंतु रिलेशनशिप 2 में नहीं है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है रीनेम ऑपरेशन। रीनेम ऑपरेशन को रो के द्वारा दर्शाया जाता है। द रीनेम ऑपरेशन कैन बी यूज टू रीनेम द फील्ड टू अवॉइड द कंफ्यूजन। अगर हमारे पास दो फील्ड ऐसे हैं जिसका नेम सेम होने की संभावना है, तो ऐसी कंडीशन में हम रीनेम ऑपरेशन का उपयोग करके पर्टिकुलर फील्ड के नेम को चेंज कर सकते हैं। व्हेन टू फील्ड नेम आर सेम देन वी कैन अप्लाई द रीनेम ऑपरेशन। अगर दो ऑपरेशन का नेम सेम है, जैसे कि हमने प्रीवियस टेबल लिया था जिसमें बारोवर में भी लोन नंबर है और डिपॉजिटर में भी लोन नंबर है। अगर दोनों में लोन नंबर है और दोनों टेबल को हमें मर्ज करना है, इस कंडीशन में लोन नंबर 2 बार आ जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था जिसमें लोन नंबर 2 बार लिखा हुआ था, तो उसे हम कर सकते थे लोन नंबर 1 को रिनेम करके रोल नंबर 1 और दूसरे को रिनेम करके हम कर सकते हैं लोन नंबर 2। रीनेम ऑपरेशन में हमें आउटपुट जो है रिलेशन में नाम बदलने की अनुमति देता है। रीनेम ऑपरेशन को रो की साइन से दर्शाया जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। रीनेम ऑपरेशन हम कंसीडर करते हैं इस टेबल को। इस टेबल में देखिए कि सबसे पहले हमारे पास दो टेबल है। पहला टेबल का नाम क्या है, बारोवर, दूसरा टेबल का नाम क्या है, लोन। इस टेबल में जब हम इस टेबल को कार्टेशियन प्रोडक्ट के द्वारा जब लेते हैं तो टेबल कंबाइन हो जाता है। टेबल कंबाइन होता है तो यहाँ पर कस्टमर नेम, लोन नंबर और अमाउंट ऐसा आता है, जहाँ पर लोन नंबर जो है 2 टाइम्स आता है। बट हम चाहे तो रिनेम कर सकते हैं, एक को लोन नंबर 1 और एक को लोन नंबर 2 यूजिंग दी रीनेम ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें रो, लोन नंबर, लोन बारोवर का, कस्टमर नेम, सेकेंड दे दिए लोन नंबर 1, लोन नंबर 2 एंड अमाउंट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बारोवर और लोन नाम के जो टेबल से नया टेबल आएगा उस टेबल का नाम हम दे रहे हैं कौन सा, लोन बारोवर। टेबल का नाम हमने रिनेम करके क्या दे दिया है, लोन बारोवर। न्यू टेबल जो प्राप्त होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसका नाम है लोन बारोवर। इसके साथ ही साथ उसके जो फील्ड है उसमें भी हम परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे कि कस्टमर नेम हमने सेम रखा, लेकिन फर्स्ट जो आएगा उसका नाम दे रहे हैं लोन का लोन नंबर 1 और सेकंड जो लोन नंबर आ रहा है उसका नाम दे दिया हमने लोन नंबर 2, देन आफ्टर अमाउंट। तो यहाँ पर रिनेम हुआ कौन कौन सा, जो लोन नंबर बस लिखा था वो लोन नंबर 1 हो गया और लोन नंबर लिखा था वो रोल नंबर 2। तो इस प्रकार से इसमें 4 फील्ड हमें प्राप्त होंगे कौन कौन सा, रीनेम ऑपरेशन की सहायता से। पहला होगा कस्टमर नेम, दूसरा रोल नंबर 1, दूसरा रोल नंबर 2 और तीसरा चौथा अमाउंट। तो रीनेम ऑपरेशन की सहायता से हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने इस रिलेशनल अलजेब्रा में बेसिक जो ऑपरेशन है
उनको देखा, बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा की जो बेसिक ऑपरेशंस है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। जो रिलेशनल अलजेब्रा की जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनमें सबसे पहला था सेलेक्ट ऑपरेशन। सेलेक्ट ऑपरेशन की सहायता से हम पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। रो एक से अधिक हो सकती है कंडीशन के आधार पर। दूसरा है प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन की सहायता से हम पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं कंडीशन के आधार पर। क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से हम दो टेबलों को आपस में पूरे फील्ड को मर्ज कर सकते हैं। सेट डिफरेंट की सहायता से हम उन रिलेशन को प्राप्त करते हैं जो रिलेशन 1 में है परंतु रिलेशन 2 में नहीं है। यूनियन ऑपरेशन की सहायता से हम दो टेबलों को कंबाइन करते हैं परंतु इसमें डुप्लीकेट वैल्यू को हम हटा देते हैं। रीनेम ऑपरेशन की सहायता से हम टेबल का नेम या फिर एट्रीब्यूट की जो फील्ड है उसके नेम को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हुए रिलेशनल अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशन। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे एडिशनल ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। थैंक यू।